हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आज मैं थोड़ा और जल्दी उठ गया था, लाइक समवेयर अराउंड 7:30। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश वगैरह हुआ एंड देन आई वेंट टू जिम जल्दी थोड़ा। और इसके पीछे की वजह ये है यार, मैं मोस्टली जब भी जो है नॉर्मली कितने बजे उठ जाता हूँ, मैं उठता हूँ अगर जैसे 8 बजे उठ जाता हूँ या 8:15 तक, तो मुझे कम टाइम मिल पाता है यार जिम में, क्योंकि ये बंद करने का टाइम हो जाता है। सो मैंने कहा थोड़ा और जल्दी चलते हैं, वर्कआउट को एक अच्छा लेवल देंगे इस बार। सो या दैट्स द थिंग। और आज मकर संक्रांति भी है, सो हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। और अगर मैं अपने मतलब होम टाउन साइड होता है इस वक्त, होम टाउन यानी दिल्ली साइड और इधर, तो डेफिनेटली भाई पतंग उड़ा रहा होता। हम लोग यार स्कूल टाइम्स में तो मतलब इतना ज़्यादा पतंगबाजी करते थे, इतना ज़्यादा पतंगबाजी करते थे, मतलब उतरते ही नहीं थे छत से। स्कूल जा रहे हैं वहाँ भी यही बातें चल रही, इवन की छुट्टी ले रहे हैं पेच लड़ाने के लिए। भाई इतना वो ज़बरदस्त क्रेज़ था उस वक्त पतंगबाजी का यार। तो अभी ये सच नहीं रहा है इतना जब से कॉर्पोरेट में आया हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, एक हद तक नो वरीज एट ऑल। बट या ने पतंगबाजी भाई नेक्स्ट लेवल की है, नेक्स्ट लेवल। और यार सुबह की धूप और सुबह का वर्कआउट, एक एक चीज़ भाई बेहतरीन होती है। मतलब तुमको अंदाज़ा लग जाएगा इस चीज़ का। उठो रोज़ाना रोज़ाना, एक दिन नहीं, एक दिन उठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रोज़ाना उठो, कर ही लिया ऑलमोस्ट डन विद द वर्कआउट। और भाई आज एक छोटा सा सेशन लेते हैं, ठीक है? थोड़ी सी ज्ञान की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके यार देखो, इस दुनिया में हर आदमी एक तरह का नहीं होता भाई, ठीक है? हर आदमी अपना अलग तरीके का, जिस तरह का वो बना होता है, अगर वो उस चीज़ को पहचान लेता है तो वो अपने जैसा ही काम करने लग जाता है भाई, ठीक है? किसी को बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी की मेहनत हो तो भाई उसको तुम कितना ही आसान काम क्यों ना दे दो भाई, उसका दिल नहीं लगेगा। एक मुझे पता है, अभी कुछ टाइम पहले एक लड़का मिला था, वो अपने दोस्त की कहानी बता रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि भाई मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों का साथ में एक जगह बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में हमको जॉब मिली, ठीक है? और लेकिन वो बंदा क्या कर रहा था, वो बंदा पहले से, जिसको जॉब मिली है, वो बंदा बहुत पहले से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था भाई, ठीक है? तो उसको क्या है कि यही निकालूंगा वरना कुछ नहीं। और उसको अभी मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में उसको जॉब मिल गई एज अ कॉर्पोरेट जॉब। मतलब इसके हिसाब से अभी इंडिया की जो हालत है उस हिसाब से बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी उसको, ठीक है? अब वो क्या करा, उसको भाई नहीं, उसको कहा कि मैं तो और घिसूँगा और घिसूँगा, मैं तो सिर्फ निकालूंगा तो गवर्नमेंट जॉब ही निकालूंगा वरना तो नहीं करूँगा, ठीक है? उसने वो जॉब मुश्किल से जैसे तैसे करके 1 महीना करी, ठीक है भाई? सिर्फ 1 महीना, जिसमें उसको, और उसके बीच में भी ये तो कहता रहता था कि मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं छोड़ देता हूँ। तो फाइनली उसको वहाँ के लोगों ने बहुत रोका, मैनेजर ने रोका, HR ने भी कहा कि अभी मत जाओ, ये तुम्हारा स्टार्टिंग फेज़ है करियर का। वो नहीं सुना, वो चला गया, छोड़ छाड़ के चला गया और अभी तैयारी कर रहा है। ये इस बात को भी 1 साल होने को आ रहा है, ठीक है? तो वो बंदा 1 साल से बैठकर सिर्फ तैयारी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान। आज के टाइम पे तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि तुम एक जॉब छोड़ रहे हो दूसरी जॉब की तैयारी करने के लिए। भाई ये रिस्क मुझे समझ नहीं आता, ठीक है? मैं तो पहली बात तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता जॉब के लिए, बट स्टिल अगर इतना गंदा वाला रिस्क ले रहे हो तो भाई ये तो मत लो एटलीस्ट, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। दूसरा भाई, दूसरी चीज़ क्या है, हाँ तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, इस दुनिया में भाई हर तरीके का इंसान है और हर तरीके का काम करना चाहता है। वो जैसा वो अपने आप को सूटेबल समझता है वो वैसा काम पकड़ लेता है, ठीक है भाई? अब इसमें सीन क्या होता है, जैसे किसी इंसान ने कोई ऐसा काम पकड़ लिया, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है वो जो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है? वो कर रहे हैं, तो उसके आसपास के सराउंडिंग वाले लोग उसको क्या कहते हैं, उसको ये कहेंगे कि अरे यार तुम तो बहुत बोरिंग हो गए हो, तुम्हारा काम तो वही सेम टू सेम सबके जैसा है, तुम कुछ नया तो कर ही नहीं रहे भाई, तुम्हें कौन देखेगा? लाइक ये मैं बता रहा हूँ एक बात, किसी ने अगर कोई कंटेंट क्रिएटर में कोई चीज़ पकड़ ली, लाइक मान लो कोई बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एडवाइस दे रहा है, ठीक है? उसको ही जैसा पकड़ लिया किसी ने, मतलब कि उसी नीच में वीडियोस बना रहा है वो या कुछ और कर रहा है, जो भी है, ठीक है? अब उसके आसपास की जनता क्या कह रही है, अरे यार ये तो फिर वही सेम चीज़ हो गई। तो ठीक है भाई, सेम चीज़ हो गई, आप क्या करो, आप भाई देखो, देखने वालों की कमी नहीं है भाई, तुम्हें सच बता रहा हूँ। इस हिंदुस्तान की या जग की तैलो भाई दुनिया बहुत है, सब कुछ देखने वाले बहुत है। हर आदमी किसी ना किसी को कॉपी ही करता है, किसी ना किसी का कुछ चीज़ देखता है और उसको अडेप्ट करता है भाई,
ठीक है। एकदम से तो है नहीं कि भाई तुमको नेक्स्ट लेवल हो कि खुद से ही कोई चीज़ लेके उतर गए। तो भाई अगर तुमने कोई चीज़ कंटेंट देखा, कोई चीज़ वीडियो देखी, कोई ज्ञान की बात सुनी, तुम उसको अपने अपने तरीके से अडेप्ट करके भी तो दुनिया को बता सकते हो भाई। और वो भी चीज़ दुनिया देखेगी भाई, वो भी लोग देखेंगे। सो दैट्स द थिंग। यूनिकनेस कभी कभी तुम्हारा कंसिस्टेंसी और तुम्हारी जो तुम रोज़ाना करना चाह रहे थे, कंटिन्यू में रखना चाह रहे थे भाई, वो सब बिगाड़ देता है भाई, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर आइडिया आएगा नहीं तो तुम कभी करोगे नहीं, तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे भाई। तो जो बेटर लगे, जो दिखे, उसको अपने तरीके से बताकर, अपने तरीके से बोलकर, अपने तरीके से लॉन्च कर भाई तुम खुद भी उतर सकते हो भाई मार्केट में। यही तरीका होता है यार। तो ये वाली चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिटरली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुम यूनिकनेस वाले आइडियाज़ के ढूंढने के चक्कर में एक अपना अच्छा खासा वक्त निकाल दोगे, ठीक है भाई। देखो पता है, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एडवाइस की एक बंदा बता रहा है, 2 बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं, 500-600 लोग बता रहे हैं और जो सब एक्सेल करे हुए हैं इस फील्ड में, ठीक है। और उनको देखने वाले भी बैठे हुए हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक को देखा जा रहा है, दूसरा तो चल ही नहीं रहा, कोई भी नहीं चल रहा भाई। जो बता रहा है, जो पुराना बंदा है, वो सबको देखा जा रहा है, सबको, ठीक है। तो वजह क्या है? सिर्फ वजह ये है, थोड़ा बहुत बताने का उनका तरीका अलग होगा, थोड़ा बहुत आइडियाज़ अलग होंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज अलग होंगी, डाइट प्लान्स अलग होंगे, बस, ठीक है। चीज़ वही है एकदम, चीज़ कोई पीछे से बेस नहीं बदल गया भाई किसी का। तो ये वाली चीज़ है, एक ही काम को करने के 10 तरीके होते हैं। अब तुम किस तरीके से कर सकते हो ये मैटर करता है, ठीक है। हमेशा यूनिकनेस नहीं देखी जाती भाई हर चीज़ में। तो या दैट्स अ थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इस चीज़ को यहाँ मत रिलेट करना कि जैसे बहुत सारे बच्चों की भीड़ किसी टेस्ट की तैयारी कर रही है, जिस टेस्ट का पता भी नहीं है कि वो होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो इसको उससे मत रिलेट कराना। बाकी तो वेल एंड गुड भाई, हर एक काम, हर एक चीज़ चलती है, तुम्हें आना चाहिए कि करना कैसे है, बस। तुम्हें मालूम है यार, अभी कभी भी इंस्टा पे कोई चैलेंज आता है, ठीक है। जैसे कि अभी कोई चैलेंज आया, फूड चैलेंज, या फिर कोई चैलेंज 24 आवर्स का हुआ, ठीक है। अब उसको कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स कॉपी करते हैं भाई, किसी एक ने तो शुरू किया होगा भाई, और उसको सब कॉपी करते हैं और सबका चलता है भाई, सबका, जो भी जैसी भी रील बनाएगा सबकी देखी जाएगी भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी की भाई अपनी एक अदा होती है, ठीक है, दिखाने की चीज़ को कि मैं किस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वही लोगों को पसंद आती है, वही लोग देखना चाहते हैं। तुम क्या करो, तुम अगर इसी चीज़ में रुके रहोगे कि मैं तो यार कुछ नया लेके उतरूँगा मार्केट में जो कभी किसी ने किया ही नहीं होगा, तो भाई तुम उतर ही नहीं पाओगे, ठीक है। कभी नहीं उतर पाओगे तुम इस चीज़ से। तुमको जैसा दिख रहा है, जो चीज़ समझ में आ रही है, उसके साथ स्टार्ट करो। स्टार्ट कर लिया एक बारी, उसके बाद धीरे धीरे खुद चीज़ शार्पन होती चली जाती है, खुद तुम्हारे सामने तुम्हारा पाथ क्लियर हो जाएगा कि ये हो सकता है इसमें बेटर, ठीक है। लेकिन बैठ कर यही सोचते रहोगे कि यूनिकनेस लाऊंगा, कुछ नया करूंगा जो किसी ने नहीं किया होगा भाई, तो फिर नहीं हो पाएगा, ये स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा ना भाई। और स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ओह हाय, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ यार आज पता है क्या हुआ? आज ना मैं पता नहीं यार, मुझे मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैं जिम से आया तो मेरे अजीब सा हेडेक टाइप हो रहा था। सो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत की बात ये हुई, मैंने टाइम देखा तो ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया था ऑफिस जाने में, मुझे नहाना भी था। सो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कॉफ़ी बनाई और इसमें पैक कर ली, अब जाकर पियेंगे। तो बस यही रहा यार, कभी कभी भाई टाइम की वो हो जाती है, अंदाज़ा नहीं लग पाया मुझे, बट इट्स ओके। और बताओ यार आज मकर संक्रांति है भाई। तो मैंने यार कुछ ऑफिसेस की रील देखी थी, मतलब मेरे इंस्टा पे आई थी। तो भाई उनमें वैसे खैर ऑफिस में मोस्टली जो भी फेस्टिवल आता है तो एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब उनके एन्जॉयमेंट के लिए हर तरह की थीम रख दी जाती है, या फिर अपना लाइक फॉर क्रिसमस थोड़ा सा क्रिसमस थीम तैयार करी जाती है। एंड लाइक फॉर अब जैसे मकर संक्रांति है तो एक तो मेरा दोस्त है, उसका ऑफिस मैंने देखा भाई, उसमें तो पतंगों से ही सजा दिया भाई पूरा ऑफिस, पतंग ही पतंग। और शायद आज शाम में उनके यहाँ पतंग भी उड़ाई जाएंगी, मतलब एक तरह से काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा। और मैंने एक तो रील देखी थी भाई, उसमें पता नहीं कोई गुड़गांव वगैरह का कोई ऑफिस था भाई साहब, उसमें तो पतंग ही उड़ाई जा रही है सीधा। तो सब तरह के ऑफिस हैं भाई इंडिया में, कुछ भी होता है।
कुछ भी तो नहीं है तो यार अच्छी चीज़ है भाई। तुम यार जिस तरह से काम कर रहे हो उसी तरह से भाई मज़े वगैरह भी करो, एंजॉय करो यार। और क्या, सिर्फ काम ही काम थोड़ी होता है भाई, हर एक चीज़ करनी पड़ती है जिससे दिल लगा रहे यार। तो बस यही था भाई, अभी हम चलते हैं यार बस ऑफिस को। तो बस यही है यार, चलते हैं अपना ऑफिस की तरफ जल्दी से, और मिलते हैं यार आप लोगों से बहुत जल्दी। और सुनाओ यार तुम लोग कुछ तगड़ा बताओ, सेट चल रहा है सब? यार ये धूप अभी कितनी प्यारी लग रही है भाई, कितनी सही लग रही है, और कुछ टाइम बाद यही मुझसे झेली नहीं जाएगी। लेकिन जब तक झेली जा रही है तब तक तो बहुत बढ़िया ही है। ये खिलता हुआ चेहरा आ रहा है। तो यार मेरा बिल्कुल ऐसा दिल करता है कि कार उठाऊं और कहीं दूर घूमने निकल जाऊं, आराम से टहल कर आऊं बहुत देर तक। लेकिन फिर मुझे ध्यान आ जाता है कि मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए मैं वो प्लान चेंज करता हूँ। यार एक मैं तुम्हारा छोटा सा मिनी सेशन रखता हूँ भाई, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कुछ ज़रूरी बातें। देखो क्या होता है, तुमसे पहले भी लोग इस दुनिया में बहुत आए हैं, ठीक है भाई, और तुम्हारे बाद में भी लोग आएंगे भाई, बहुत आएंगे, ठीक है? वो सब तुम्हारे लिए क्या है, वो पहले के लोगों से तुम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, और आगे आने वाले तो तुम्हें ही देखेंगे भाई, ठीक है? अब देखो होता क्या है, अगर किसी ने कोई गलती करी है अपने मतलब किसी टाइम में, उसने अपना बहुत वक्त ख़राब कर दिया, वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा था, तो आज की जो जनरेशन है, जो अब हम लोग हैं, क्या हम उसको देख के हम अपनी लाइफ सुधार सकते हैं भाई? बहुत लोगों को एज इंस्पिरेशन मिलती है, सब कुछ देख सकते हैं, दूसरे से जान सकते हैं, तो क्या उनकी लाइफ में बेहतरीन हो गया? दूसरे से हमने सीख लिया भाई? नहीं सीखते यार, ठीक है? एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास भाई बहुत पड़े होंगे, बहुत मतलब कि इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? किसी ने मतलब बहुत एंड में शुरू करा, अपने 40s में लाइफ शुरू करी, अपने 40s में उसने जो चाहा वो करा, और वो तब एक्सेल कर गया, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर को अंदर पहचाना कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है भाई? तो ये वाली चीज़ है। अब ये ऐसे तो तुम नहीं पहचानोगे, तो तुम पहचानोगे कैसे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं? सी, किसी भी चीज़ में तुम्हें अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई तुम्हें अपना पैसा, अपना वक्त, सब चीज़ अपनी ही देनी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं होगा कि कोई तुम्हें आके बचा लेगा, ठीक है? तुम्हारा खुद का टाइम ख़राब होगा, तुम्हारा खुद का पैसा ख़राब होगा ज़िंदगी में। तुम देख लो यार, ऐसा होता है कि घर में बैठा हुआ हो कोई, और वो चाहे कि मुझे सब आ जाए, सब जो जो दुनिया में हो रहा है मैं सब सीख जाऊँ, और जो आगे हो सकता था, जो मेरे इंसान ठोकर खाता है भाई, कोई काम करता है तो उसमें नाकामी मिलती है, कोई बिज़नेस शुरू करता है तो उसमें फ़ेल होता है भाई, ठीक है? तो क्या अगर उससे पहले किसी और ने वो बिज़नेस करा हुआ, उस बिज़नेस को देख के वो समझ जाए कि अच्छा यहाँ लॉस होता है तो मुझे ये ध्यान रखना? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फिर वो अभी अगर खुद करेगा तो उसको खुद भी कहीं ना कहीं लॉस झेलना पड़ेगा भाई, ठीक है? तो ये तरीका होता है, जब तक तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे, खुद उस लाइन में नहीं उतरोगे, खुद अपना टाइम नहीं लगाओगे और अपने पैसे नहीं लगाओगे भाई, कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो ये मैंने चीज़ देखी है, आपको घर बैठे बैठे, आपको जब तक आप निकलोगे नहीं बाहर, देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं मार्केट में, आपको कुछ भी नहीं आएगा भाई। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ है क्या? तो एक्सपीरियंस जो आता है ना, बहुत लोग कहते हैं उम्र से एक्सपीरियंस आता है, उम्र से एक्सपीरियंस नहीं आता भाई। आपका एक्सपीरियंस आपको आता है आपने किस तरह की अपनी ज़िंदगी जी है, वो है मेन आपका एक्सपीरियंस भाई। ये नहीं है कि आपने जो है आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, नहीं। आपने कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करा है, कितना ज़्यादा अपना टाइम दिया है, पैसा दिया है, और क्या क्या किया है, वो सब वो ही मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस भाई, ठीक है? वो भी सिर्फ आपके लिए। अभी आप दूसरे को किसी को समझाने जाओगे ना, वही सब कहानी कि देख भाई मैंने ऐसा ऐसा रास्ता किया था, यहाँ मुझे लॉस हुआ, अभी तुम भी वही वाले रास्ते पे चल रहे हो मेरे वाले, तो मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ पहले से, यहाँ के वो हो जाना कि यहाँ तुम्हें लॉस होगा, यहाँ तुम्हारा वक्त ख़राब होगा, जो भी होगा। कोई सुनेगा नहीं, तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। वो अगर किसी ने सुन भी ली तो बहुत ही
ढीला पड़ जाएगा, मतलब कि खुद अगर उसको जो करना है उसके लिए उसे खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा, खुद उस लाइन में उतरना पड़ेगा, अपना टाइम और अपना वक्त देना पड़ेगा, तब जाके भाई वो सीखेगा। सो यही चीज़ है। तो यार बस ऑफिस से फारिग हो गया हूँ मैं, फ्री हो गया हूँ, अब जो है चलते हैं यार बस घर। ऑफिस से फ्री हो चुका हूँ। ठीक है, चलो।